नमस्कार, स्वागत है आपका मनी मैटर्स फॉर विमेन में। मैं हूं योजना भारद्वाज। एक ऐसा शो जो डिजाइन किया गया है सिर्फ हमारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रही हैं और अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं की है तो ये शो आपके लिए है। आप इस शो में हमें अपने सवाल भेज सकते हैं कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए। और अगर आप पहले से ही इन्वेस्टेड हैं और अपने पोर्टफोलियो को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को या फिर कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो ये शो आपके लिए है। आप हमारे इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने सवाल कैसे पूछें ये तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें एसएमएस के जरिए अपना सवाल भेज सकती हैं। जरिया ये है एसएमएस का, और शी आप लिखेंगे अपने मोबाइल फोन के राइट बॉक्स में, मैसेज राइट बॉक्स में शी लिखेंगे, उसके बाद अपना सवाल और उसे भेज देंगे 57575 पर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है ईमेल का। ईमेल आप हमारा आईडी नोट कर लीजिए, she@zenetwork.com। ये है हमारा ईमेल आईडी। आप इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज सकते हैं और जब अपना सवाल लिखें तो साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। तो चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको मिलवा देते हैं हमारे खास मेहमान जयंत पई से, जो कि वीपी हैं पीपीएफएस के। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो चलिए जी, बिल्कुल सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जयंत जी, सतप्रीत ढिल्लो का ये मेल आया हमें, न्यू दिल्ली से लिख रही हैं। ये इनकी एज मैं पहले आपको बता दूंगी 55 ईयर्स की हैं। 3 साल बाद ये अपने पोर्टफोलियो से हर फंड से 1 लाख जुटाना चाहती हैं। 4 फंड्स में इन्वेस्ट करिए, यानी कि 4 लाख रुपए ये 3 साल बाद चाहती हैं। मैं पोर्टफोलियो आपको इनका बता देती हूं। एचडीएफसी टॉप 200 में 2000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। एचडीएफसी प्रूडेंस में भी उतना ही इन्वेस्टमेंट 2000 पर मंथ। रिलायंस रेगुलर सेविंग में भी 2000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट, और बिरला एसएल 95 में भी 2000 पर मंथ इन्वेस्ट ये कर रही हैं। क्या इनका टारगेट आपको अचीवेबल लगता है? एक्चुअली सतप्रीत जी, ये 3 साल में 4 लाख जुटाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अराउंड आपको 22% के आसपास रिटर्न पाना होगा। यूजुअली हम लोग जब रिटर्न एज्यूम करते हैं तो इक्विटी फंड्स के लिए अराउंड 11-12% एज्यूम करते हैं और बैलेंस फंड्स के लिए 9.5 to 10%। आपके पोर्टफोलियो में एक इक्विटी फंड है और 3 बैलेंस्ड फंड्स है, लेकिन मैंने थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली ये एज्यूम किया है कि ये फंड्स जो लास्ट 3 साल में जो रिटर्न कमाया है वही रिटर्न आगे के 3 साल में भी कमाएंगे। तो एचडीएफसी टॉप 200 ने 18% पर एनम का रिटर्न दिया है लास्ट 3 ईयर्स में, एंड अदर 3 बैलेंस फंड्स दे हैव गिवन एन एवरेज रिटर्न ऑफ अराउंड 15%। तो अगर यही रिटर्न आपको आगे भी मिले तभी भी आपका टोटल पोर्टफोलियो अराउंड 3.65 लाख के आसपास हो सकता है, विच इज क्लोज टू 4 लाख बट नॉट एग्जैक्टली 4 लाख। तो एक तो जयंत काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि जो अब तक रिटर्न देते आए हैं फंड्स, अगर वो आगे कंटिन्यू करें, वही रिटर्न दें, तो काफी क्लोज हैं उस के हिसाब से अगर यहां पर देखा जाए अपने टारगेट से। लेकिन अगर ये अपना टारगेट पूरा करना चाहें तो क्या इनको इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी होगी इसी टाइम होराइजन में? हाँ, मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट एक बढ़ानी होगी और हम लोग को कम रिटर्न एज्यूम करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रिटर्न जो लास्ट 3 साल में आए हैं मेरे ख्याल में नेक्स्ट 3 इयर्स में पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी चढ़ चुका है 3 साल में। तो शी विल हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय अराउंड 50% मोर पर मंथ। तो बिल्कुल सतप्रीत, आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहती हैं तो आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी होगी। अदरवाइज आप अपने टारगेट के काफी क्लोज हो सकती हैं, लेकिन अगर एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहां पर लेकर चला जाए तो ये तो रहा आपका जवाब। अगला एसएमएस जयंत हमें आया है कोलकाता से। नीतू सोनी हमें लिख रही हैं। ये अपने बच्चों के लिए एक्चुअली में इन्वेस्ट कर रही हैं। 13 साल की इनकी बेटी है और 3 साल का बेटा है। इन्होंने इनके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू की है। पोर्टफोलियो मैं आपको इनका बता देती हूँ। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या किसी चेंजेस की जरूरत है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो इनका है पीपीएफ में 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा एनएससी में भी 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। मैग्नम टैक्स गेन में 2000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही है। मैग्नम कॉन्ट्रा में 3000 पर मंथ इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है और टाटा इंफ्रा में 2000 पर मंथ। किस तरह का पोर्टफोलियो है? अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट इन्होंने शुरू किया है या फिर कुछ चेंजेस यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं? नीतू, आपके पोर्टफोलियो में 2 या 3 चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। आपका डेट साइड का इन्वेस्टमेंट जो है पीपीएफ और एनएससी, वो दोनों अच्छा है क्योंकि वो दोनों गवर्नमेंट गारंटीड इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग एंगल से कर रहे हो
तो आपका टोटल जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज पीपीएफ प्लस एनएससी प्लस एसबीआई टैक्स गेन, दिस टोटल्स अप टू 1,44,000। सेक्शन 80C के तहत आपको टोटल जो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वो केवल 1 लाख है। तो आप मेरी राय में अननेसेसरीली एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हो टैक्स सेविंग के लिए। तो आपका जो रिवाइज पोर्टफोलियो है उसमें मेरी राय में आप पीपीएफ में हर साल 60,000 इन्वेस्ट करो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लिमिट और इन्वेस्टमेंट टू ओनली 40,000। तो टोटली आपका 1 लाख उसमें हो जाएगा। और फिर आपको कोई ईएलएसएस फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं है। ओके। सो यू कैन चूज एनी नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। अभी ये जो एसबीआई के 2 फंड्स आपने जो निवेश किया है, ये दोनों अंडर परफॉर्मिंग फंड्स है। इनका लास्ट 6-7 साल का परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन लास्ट 3 साल से वो बाकी फंड्स की तुलना में कम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले आप ये एसबीआई टैक्स गेन जब भी आपका 3 साल का लॉक इन खत्म हो तो वो आप रिडीम कीजिए एंड स्टॉप फर्दर एसआईपीज इन दिस। ओके। और ये दोनों एसबीआई फंड्स में अगर आप एसआईपी बंद करके ये जो 5,000 रुपया पर महीना है आप फिडेलिटी इक्विटी फंड में निवेश करोगे तो मेरी राय में बेहतर होगा। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये एक अच्छा फंड है, लेकिन इसको हम थीमेटिक फंड कहते हैं। जो एक ही सेक्टर में निवेश करता है, एक ही सेक्टर या थीम में। तो ऑलरेडी आपके पास आपका जो बेसिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वही इट्स नॉट इन प्लेस। तो आप कोई नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर में एसआईपी बंद करके यही अमाउंट आप अगर डीएसपी इक्विटी फंड में डाइवर्ट करोगे तो बेहतर होगा। तो बिल्कुल नीतू, हमने आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस यहाँ पर कर दिए हैं, जैसे जैन जी ने आपको एडवाइस किया है कि एक तो आप पीपीएफ और एनएससी इन दोनों में आप 1 लाख तक अपना एनुअल इन्वेस्टमेंट करिए। पीपीएफ में आपको 60,000 एनुअली इन्वेस्टमेंट की सलाह है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। एनएससी में आपको एडवाइस है 40,000 एनुअली यहाँ पर इन्वेस्ट करने की। इसके अलावा आप मैग्नम कॉन्ट्रा में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रही हैं 3,000 रुपए, उससे आप बाहर निकल सकती हैं। और ऑप्शन है आपके लिए फिडेलिटी इक्विटी, जहां पर आप 4,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा टाटा इंफ्रा से भी आप एग्जिट कर जाइए और डीएसपी इक्विटी फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, जहां आप 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो ये नीतू आपको यहाँ पर सलाह है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमें आया है यूपी से रूबी हमें भेज रही हैं। जयंत ये जानना चाहती हैं कि 3 लाख रुपए इनके पास हैं फिलहाल, ये इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हैं, बेस्ट ऑप्शंस जानना चाह रही हैं कि क्या रहेगी। एक्चुअली जो भी रिटर्न हम लोग कमाने की संभावना है वो 2 चीजों पर निर्भर है। एक, हम लोग कौन से विकल्प में निवेश करते हैं, एंड सेकेंड है हम लोग कितना टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज आवर टाइम होराइजन। तो अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से कम हो तो मेरी राय में आपको इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए। तो आपको आइदर बैंक डिपॉजिट्स, जो 3 ईयर बैंक डिपॉजिट्स है वो चूज कर सकते हो, क्योंकि आजकल 3 ईयर बैंक डिपॉजिट्स पे अराउंड 9.5-10% का इंटरेस्ट है। लेकिन बैंक डिपॉजिट्स का जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि आपको हाईएस्ट जो आपका टैक्स स्लैब है वो पूरा टैक्स स्लैब उस पर लागू होता है। तो अगर आप 20 या 30% के टैक्स स्लैब में हो तो आपको बैंक डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर काफी टैक्स कटेगा। तो अनदर ऑप्शन फॉर अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम इज अ शॉर्ट टर्म डेट फंड। 2 अच्छे जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स है वो है HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड या UTI शॉर्ट टर्म फंड। इनमें आप डिविडेंड ऑप्शन चूज कीजिए और इन्होंने जो एवरेज रिटर्न दिया है लास्ट 3 साल में वो अराउंड 8.5% है। ओके। अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से ज्यादा हो तो आपका जो 3 लाख है आप 24 इक्वल किस्तों में डिवाइड कीजिए इनको एंड इन्वेस्ट इट इन SIPs ओवर 2 years। तो टोटली आपका अमाउंट आएगा अराउंड 12,500 पर मंथ। ओके। ऑफ दिस 6,000 आप बेंचमार्क CNX 500 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हो और बाकी 6,500 इन DSP टॉप 100। बिल्कुल। तो रूबी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस जयंत की यही है कि जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहती हैं, 3 लाख रुपए आपके पास हैं, तो
अगर आपका जो नजरिया है अगर वो 3 साल तक का है तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड्स चुन सकती हैं। अगर 3 साल से ज्यादा पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो आप म्यूचुअल फंड में अपनी रकम डाल सकती हैं। हमने ऑप्शंस आपको बताए शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में एचडीएफसी शॉर्ट टर्म और यूटीआई शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, और म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस हैं बेंचमार्क, सीएनएक्स 500 और डीएसपी टॉप 100। तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे इस खास शो में। हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ चुकी हैं मुंबई से विनया, उनका सवाल ले लेते हैं। विनया, बहुत स्वागत है आपका इस शो में, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरे 2 SIPs हैं IDFC में, अभी स्टार्ट किया 3-4 महीने पहले से। ओके, तो मतलब दोनों IDFC में किया है, इट्स गुड और आई हैव टू शिफ्ट समवेयर एल्स। कितना इन्वेस्ट कर रही हैं आप? 2 है, 1000 एंड 2000 ऐसा, और मेरा HDFC में भी है 2000, HDFC टू टॉप 200 में। ओके, और क्या एज है आपकी? अभी मेरा 50 है। ओके, और जब आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया किस तरह का नजरिया आप लेकर चल रही थी? नहीं, अभी तो मेरा ये लॉन्ग टर्म है, 4-5 इयर्स तो मैं कर सकती हूँ। ओके, ठीक है, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। जयंत यहाँ पर इन्होंने कुछ ही महीने पहले SIP के जरिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 2000 इन्वेस्ट कर रही है और IDFC स्मॉल एंड मिड कैप इक्विटी में 1000 इन्वेस्ट कर रही है। थोड़ी सी कंफ्यूजन इनको अपने पोर्टफोलियो को लेकर, क्या ये इनकी इन्वेस्टमेंट सही है? हालांकि इनका लॉन्ग टर्म नजरिया है। कहीं और स्विच करें या फिर कंटिन्यू करें इस इन्वेस्टमेंट को? नहीं, एक्चुअली आपका जो दोनों फंड्स है IDFC के, वो दोनों अच्छे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ओवरलैपिंग है क्योंकि ये दोनों मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में निवेश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये थोड़ा ज्यादा रिस्की होते हैं लार्ज कैप फंड्स की तुलना में। तो आपने ये भी कहा कि आपके पास HDFC टॉप 200 का भी एक SIP है, तो मेरी राय में जो ये 2 फंड्स है वो तो आप जारी रखो। ओके, लेकिन अगर आपको कोई नए फंड्स निवेश करने हैं तो आइदर यू इंक्रीज योर SIP इन HDFC टॉप 200 या कोई प्योर लार्ज कैप फंड में एक नया SIP आप शुरू कर सकते हो। 2 अच्छे जो लार्ज कैप फंड्स हैं वो एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप और दूसरा है DSP टॉप 100 इक्विटी फंड। तो जब आप ये करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस और स्टेबिलिटी आ जाएगी। जी, तो चलिए विनय, आपको यहाँ पर यही सलाह है कि थोड़ा सा बैलेंसिंग आपका पोर्टफोलियो को करने की जरूरत है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उनके साथ कंटिन्यू करें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और बढ़ा सकें तो आपके लिए हमने ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में निवेश में यहाँ पर जोड़ देंगी तो ये बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो जाएगा। ऑप्शन आपके लिए हमने दिए फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और DSP टॉप 100, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मध्य प्रदेश से पुष्पा सिंह। पुष्पा, बहुत स्वागत है आपका इस शो में, पूछे अपना सवाल। जी, मैं 5000 हर महीने डालना चाहती हूँ, तो किस में लगा सकती हूँ? 5000 रुपए आप डालना चाहती हैं? जी, ठीक है। और शायद आपने ये भी पूछा था कि कई आप काफी सारे एक लंबी लिस्ट म्यूचुअल फंड्स की जानना चाहते हैं कि जैसे कि 10 अच्छे म्यूचुअल फंड्स शायद आप जानना चाहती हैं? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। क्या एज है पुष्पा आपकी? है 45। ओके, ठीक है पुष्पा, आपका जवाब यहाँ पर जान लेते हैं। जयंत, पुष्पा हैं ये कि अपना 5000 रुपए ये पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकती हैं। कौन कौन से बेटर ऑप्शन इनके लिए रहेंगे? पुष्पा, ये एक मिसकंसेप्शन है कि जितने ज्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में है उतना बेहतर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर अपने पास सिर्फ 4 या 5 अच्छे फंड्स है वो भी बहुत है, क्योंकि जितने ज्यादा फंड्स है उनको मैनेज करना मुश्किल है और उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी ट्रैक करना मुश्किल है। तो मेरी राय में अगर आप 2 लार्ज कैप फंड्स और 2 मल्टी कैप फंड्स इन्वेस्ट इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो ये दोनों का अगर एक कॉम्बिनेशन बनाए तो भी काफी है आपके लिए।
ओके। आप बोल रहे हो कि आपके पास निवेश करने के लिए केवल 5,000 है, तो अगर केवल 5,000 है तो मेरी राय में एक फंड भी काफी है। ओके। तो अगर आप फिडेलिटी इक्विटी फंड में अगर 5,000 पर महीना निवेश करोगे, वो भी एक अच्छा चॉइस है। ओके। लेकिन मैं आपको थोड़े और फंड्स का नाम भी देता हूं। अगर आपका निवेश का अमाउंट बढ़ेगा आगे, तो आप इनमें निवेश कर सकते हो। तो लार्ज कैप फंड्स में एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप, डीएसपी टॉप 100 और आईडीएफसी का एक इंपीरियल इक्विटी फंड है। तो ये तीनों में से कोई दो चुन सकते हो। ओके। और मल्टी कैप फंड्स में है एचडीएफसी इक्विटी, डीएसपी इक्विटी एंड रिलायंस रेगुलर सेविंग्स। तो इनमें से भी कोई एक या दो फंड आप आगे जाके चुन सकते हो, लेकिन 5,000 रुपीज के लिए आई थिंक फिडेलिटी इक्विटी फंड इज इनफ है। तो बिल्कुल पुष्पा, यहाँ पर आपके लिए एडवाइस यही, क्योंकि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहती हैं, 5 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो फिडेलिटी इक्विटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन फ्यूचर के लिए भी अगर हम आपको यहाँ पर एडवाइस दे देते हैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर आगे फ्यूचर में बढ़ाना चाहती हैं, तो लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स के साथ आप एसआईपी के जरिए आगे निवेश शुरू कर सकती हैं। ऑप्शन हमने आपको बताए हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकती हैं। लार्ज कैप फंड्स में फ्रैंकलिन ब्लू चिप, डीएसपी टॉप 100, आईडीएफसी इंपीरियल इक्विटी, और इसके अलावा मल्टी कैप फंड्स में आपके पास ऑप्शंस हैं एचडीएफसी इक्विटी, डीएसपी इक्विटी, रिलायंस रेगुलर सेविंग। ये ऑप्शंस तब हैं जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें, लेकिन फिलहाल 5,000 के साथ आप अपना फिडेलिटी इक्विटी से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती हैं। चलिए, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको फिर से बता दें इस शो में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद आसान है। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, शी लिखें, अपना सवाल लिखें और इसे भेज दें 57575 पर। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देखें, नोट कर लीजिए, she@cnetwork.com। और जब आप हमें ईमेल में अपना सवाल लिखकर भेजें, तो साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखें। चलिए, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे इस खास शो में। एक एसएमएस से हमें सवाल आया, मध्य प्रदेश से नीरू सोनी जयंत ये लिख रही हैं, 1 करोड़ उनको चाहिए 10 साल बाद, कहां करें निवेश और कितना करें निवेश? नीरू, अगर हम ये मान के चले कि आपको आपके इक्विटी फंड्स में 11% पर एनम का रिटर्न मिलेगा, तो आपको हर महीने 46,000 का निवेश करना पड़ेगा। अभी ये 46,000 हम 3 अलग फंड्स में डिवाइड करेंगे। 16,000 बेंचमार्क CNX 500 में, 15,000 डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड में, और बाकी 15,000 फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस में। और व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू रिव्यू योर पोर्टफोलियो वंस अ ईयर। ओके। तो अगर इफ यू कीप इन्वेस्टिंग रेगुलरली एंड इफ यू अर्न 11% पर एनम रिटर्न, देन यू शुड अचीव योर ऑब्जेक्टिव ऑफ 1 करोड़। ओके। पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की यहाँ पर बात आती है जयंत जी, किस तरह से यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो पर ट्रैक रखा जा सकता है? उसके लिए पहली बात, आपको आप ज्यादा फंड्स में निवेश न करें। अगर एक मैनेजेबल नंबर है 3 या 4, तो आप पहले वो देख सकते हो। सेकेंड इज यू शुड एंश्योर दैट योर म्यूचुअल फंड एटलीस्ट परफॉर्म्स बेटर देन द बेंचमार्क। बेंचमार्क यूजुअली हम लोग BSE, सेंसेक्स या NSE निफ्टी को रखते हैं। सो दिस इज द बेंचमार्क चोजन बाय मोस्ट म्यूचुअल फंड्स। ओके। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम ये दोनों इंडेक्स से कंटिन्यूसली कम परफॉर्म करता है, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप स्विच करने को देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई एक महीने में वो अंडर परफॉर्म करे तो आपको स्विच करना चाहिए। मिनिमम आपको 6 to 7 मंथ्स देने होंगे। तो 6 to 7 मंथ्स के बाद भी अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप स्विच करने के लिए देख सकते हो। ओके। तो नीरू, आपको जिस तरह से 1 करोड़ रुपए चाहिए 10 साल बाद, तो जयंत की आपको यही सलाह है कि अगर हम 11% सालाना रिटर्न यहाँ पर मानकर चलें, तो आपको 46,000 यहाँ पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा। और इसके अलावा अगर 15% एनुअली रिटर्न मानकर चलें, तो आपको यहाँ पर 35,900 पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। ऑप्शंस आपके लिए हमने बताए हैं, बेंचमार्क CNX 500, डीएसपी टॉप 100 और फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस। इनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। जयंत जी, यहाँ पर हमने कई म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया, कोई डिस्क्लोजर?
ये जो फंड्स मैंने रेकमेंड किए हैं उसमें मेरे पर्सनल होल्डिंग्स हो सकते हैं, नहीं तो मेरे कंपनी के क्लाइंट्स के भी होल्डिंग्स हो सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजयन जी आपका इस शो में शामिल होने के लिए, हमारे सभी कॉलर्स की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सुलझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए मनी मैटर्स में फिलहाल नहीं, आप देखते हैं जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।